आप एक राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, नाम वीआईपी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, उसे आप ज्वाइन करें तो आखिर ये क्यों, मुकेश सहनी की ही पार्टी क्यों? बिहार में हमको देखा कि एक ऐसा लड़का जो जमीन से आकर, और आपको भी पता होगा कि 6-7 साल में जितना उनका नाम, जितना उन्होंने कार्य किए हैं अपने समाज के लिए या बिहार के लिए, वो काफ़ी देखिए आपकी कितना मतलब उनका काम का जो करने का तरीका है, नया सोच है, नया जोश टाइप का वो काम करते हैं। मैं भी नया हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन पे चल के मैं अपने महाराजगंज के साथ साथ पूरे बिहार को नेतृत्व करूँ। जितना वो इज्जत देते हैं वो इज्जत काफ़ी मतलब समझिए कि आप जब जाइएगा और अपना परिचय दीजिएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं दूसरे किसी के पास आए हैं, चाहे कोई बड़ा आदमी के पास आए, लगेगा कि अपने बड़े भाई के पास आए। कब ज्वाइन कर रहे हैं? पार्टी में 11 तारीख को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि कल हो के बिहार में तो राजधानी में पटना में सरकार बैठते ही हैं, लेकिन आर्थिक जिला बने महाराजगंज। सबको आमंत्रित भी करता हूँ कि हमारे यहाँ आइए आप और आके कुछ कारोबार वहाँ बनाइए, जिससे हमारे युवा कम से कम बाहर कमाने नहीं गए। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप 25 वर्ष की उम्र में क्या कर रहे होंगे, तब आपका जवाब होगा कि क्या कर रहे होंगे, या तो नौकरी कर रहे होंगे या तो फिर घर पे बैठकर पिता के कमाए गए पैसों पर राज कर रहे होंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि हम अपने क्षेत्र को बदलने के बारे में सोच रहे होंगे। जब आपसे कोई ये पूछेगा कि 25 वर्ष की उम्र में आप क्या करना चाहते हैं, तब आप बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम अपने क्षेत्र को बदलना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसे युवा हैं जो 25 वर्ष की उम्र में ये कह रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र को बदलना चाहते हैं, हम अपने क्षेत्र को मुंबई की तरह बनाना चाहते हैं। नीतीश त्रिवेदी नाम है, हमारे साथ मौजूद हैं, अखिल भारतीय पंचायत परिषद के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आप अपने क्षेत्र को आखिर मतलब क्यों बदलना चाहते हैं, मुंबई की तरह बनाना चाहते हैं क्षेत्र? द इंडिया टॉप देखने वाले जितने भी देवतुल्य दर्शक हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और रही बात आप पूछ रहे हैं कि महाराजगंज को आप क्यों चाहते हैं महाराष्ट्र बनाना, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए महाराजगंज को इसलिए महाराष्ट्र बनाना चाहता हूं क्योंकि महाराष्ट्र एक देश के अपने, जैसे इंडिया आपका चैनल का भी नाम है, तो इंडिया का आर्थिक राजधानी कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन? मुंबई को माना जाता है। तो मैं भी चाहता हूं कि कल हो के बिहार में तो राजधानी में पटना में सरकार बैठते ही हैं, लेकिन आर्थिक जिला बने महाराजगंज। आर्थिक जिला बने जी, बिहार का आर्थिक जिला मजबूत जिला बने महाराजगंज। आज इसके लिए मैं जाता हूँ पूरे देश में हर जगह, तो सबको आमंत्रित भी करता हूँ कि हमारे यहाँ आइए आप और आके कुछ कारोबार वहाँ बनाइए। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए और आके एक से एक उद्योग लगाइए, जिससे हमारे युवा कम से कम बाहर कमाने नहीं गए। आप जाते हैं तो बिजनेसमैन से मुलाकात करते हैं, उनको न्योता भी देते हैं कि महाराजगंज आ जाइए और आप फैक्ट्री लगाइए। जी जी बिल्कुल। और खबर अब ये भी है कि आप एक राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, नाम वीआईपी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, उसे आप ज्वाइन करें तो आखिर ये क्यों, मुकेश सहनी की ही पार्टी क्यों? देखिए मुकेश सहनी जी हमारे पार्टी के संरक्षक हैं, और मैं जो ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा का अध्यक्ष हूँ, उसका संरक्षक है नितिन गडकरी जी, जो कि अभी भारत सरकार में वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं। मेरा कहने का मतलब कि जब मैं ऐसे तो रिलेशन हमारा सबसे है, और जब मैं सोच रहा था तो मैं देखा कि आखिर में बिहार में सबसे अच्छा कौन, तो बिहार में हमको देखा कि एक ऐसा लड़का जो जमीन से आकर, और आपको भी पता होगा कि 6-7 साल में जितना उनका नाम, जितना उन्होंने कार्य किए हैं अपने समाज के लिए या बिहार के लिए, वो काफ़ी देखिए आपकी कितना मतलब उनका काम का जो करने का तरीका है, नया सोच है, नया जोश टाइप का वो काम करते हैं। मैं भी नया हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन पे चल के मैं अपने महाराजगंज के साथ साथ पूरे बिहार को नेतृत्व करूँ। मतलब उनके साथ साथ काम करना चाहते हैं? जी जी। तो पार्टी कब ज्वाइन कर रहे हैं? पार्टी में 11 तारीख को ज्वाइन कर रहा हूँ। 11 तारीख को आप ज्वाइन कर रहे हैं? जी जी। तो लगातार ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं मुकेश सहनी की पार्टी को। नहीं देखिए अब तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि लगातार कर रहे हैं, मैं तो देखता हूँ कि सब जाति के लोग हैं। और रही बात नेता, तो नेता कोई एक जाति का नहीं होता है, नेता और अभिनेता ये हर जाति में होते हैं, और ये हर जाति की, क्योंकि देखिए हमको जात का राजनीतिक नहीं करना है, हमको पूरे जमात का करना है। तो इसीलिए मैं तो देखता हूँ कि पूरे जमात के लोग उनके साथ हैं। मैं भी गया, जितना वो इज्जत देते हैं वो इज्जत काफ़ी मतलब समझिए कि आप जब जाइएगा और अपना परिचय दीजिएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं दूसरे किसी के पास आए हैं, चाहे कोई बड़ा आदमी के पास आए हैं,
लगेगा कि अपने बड़े भाई के पास आए हैं, वैसे वो छोटे भाई को इज्जत देते हैं। इतना इज्जत मिलता है जी। अच्छा, सोशल मीडिया पर ये भी लगातार देखा जाता है कि चाहे छठ हो, दिवाली हो, होली हो, आप अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उनको रास मांगली बांटते रहते हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो पर्व ऐसा चीज़ है ना, पर्व अपने घर वाले के साथ मनाया जाए, तो ये सबसे अच्छा लगता है। इसी को लेके मैं महाराजगंज के जितने भी जनता है उन लोगों के साथ मैं घूम घूम के मनाता हूँ, हमको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं और पर्व मनाता हूँ और उसमें ये देखता हूँ कि हमारे पर्व में क्या क्या कमी रह गया है और क्या क्या और करना चाहिए। मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं बोलता हूँ जनता को कि मैं दौड़ रहा हूँ, आप लोग सिर्फ रास्ता बताइए कि किधर दौड़ना है। जनता रास्ता बताएगी और आप बस। जी, मैं दौड़ने आया हूँ। जी, महाराजगंज का विकास होते रहे। बिल्कुल, महाराजगंज के साथ साथ देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हमको सिर्फ एक बार मौका मिले, फिर उसके बाद देखिए, चाहे देखिए मैं विधायक रहूँ और चाहे नहीं रहूँ, उसे हमको मतलब नहीं है। चुनाव लड़ना है, चुनाव देखिए, चुनाव लड़ूँ चाहे नहीं लड़ूँ उसे भी हमको मतलब नहीं, हमको बस विकास करना है महाराजगंज। क्योंकि जो महाराजगंज का देव तुल्य जानता है, वो खुद अपने आशीर्वाद को से हमको पूरा ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा का अध्यक्ष बनाया, तो खुद वो हमको पहले ही दिल्ली भेज दिया, तो अब इसे अच्छा क्या चाहिए। 2025 में कुछ प्लानिंग है? देखिए, प्लानिंग तो अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, लड़ाई तो लड़ना है पूरा जीवन, संघर्ष और सच्चाई का। जी, लड़ाई लड़ना है, लड़ाई पूरा जीवन लड़ना है, 25 में नहीं, 25 से आगे भी। चाहे जब तक ले मैं धरती पे हूँ, देखिए 2 मालिक होते हैं। एक तो मालिक होते हैं भगवान, जो कि हम लोग को 70 साल 80 साल लीज पे भेजते हैं, और एक मालिक होता है देव तुल्य जानता, जो 5 साल लीज पे विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, और फिर वही विधायक मुख्यमंत्री बनते हैं और वही सांसद प्रधानमंत्री बनते हैं। और बाकी आप समझ गए होंगे। पूरा इशारे में सब कुछ बता रहे हैं। तो महाराजगंज से आते हैं और सपना ये है कि महाराजगंज को महाराष्ट्र बनाना है, मुंबई बनाना है। ये इसलिए क्योंकि देश की आर्थिक मजबूत राजधानी महाराष्ट्र को माना जाता है, तो इनका कहना है कि उसी तरीके से महाराजगंज को भी हम बनाएंगे। आर्थिक मजबूत एक ज़िला होगा और महाराजगंज को कहा जाएगा कि देखिए बहुत मजबूत ज़िला है। तो इस चीज़ को लेकर इनकी एक लड़ाई है और ये चाहते हैं कि 25 में एक और लड़ाई लड़ी जाए और वहाँ से जीतने के बाद महाराजगंज को काफ़ी बेहतर बनाया जाए। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।